गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा बहुत धीरे भी बोल सकते हो, इतना कोई जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने शाम के समय क्लास रखी है कि भाई कुछ ना कुछ बच्चों को अलग से भी पढ़ाया जाए। और मैं मूल बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे सभी को पता है कि जैसे मैं दो चीजें लिखता हूँ। एक होता है, ये क्या लिखा, वाट टू स्टडी, है ना। एक लिखा मैंने हाउ टू स्टडी। भाई पहली चीज का ये मतलब है कि व्हाट टू स्टडी का मतलब क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये सभी को पता होता है कि इस किताब में ये लिखा हुआ है, ये हमें पढ़ना है। मगर सबसे ज्यादा बड़ी बात यही है कि भाई 100 में से 99% बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि हाउ टू स्टडी, पढ़ा कैसे जाए। कई जने कहते हैं सर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कई बार पापा मुझे पढ़ाते हैं, मुझे ट्यूशन भी भेजते हैं, फिर भी मुझे याद नहीं रहता। याद करने का क्या तरीका है? देखो सारी चीजें भाई मुझे भी पता है, एंड अगर आप क्लासेस में ऐसे ही रोजाना आते रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और जो भी है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बाकी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आजकल में ये नौकरियों में बच्चे काफी पीछे क्यों रह रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि सर देखो 100 भर्ती की पोस्टें निकली है और 10 लाख फार्म भरीजे हैं। कितने फार्म भरीजे हैं? 10 लाख। क्या नंबर आवे सर? मैंने कहा भाई नंबर तो आएंगे 100 जनों के भी तो पक्का, इसीलिए सरकार ने भर्ती निकाली है। मैंने कहा पूरी आधी से ज्यादा यही सोच के बैठी है कि 10 लाख फार्म भरीजा है, अपन नंबर को नहीं आवे, है ना। तो वही कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई बच्चे इंग्लिश मीडियम के जरूर हैं। आजकल भाई आपने प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी देखे होंगे, बड़ी बड़ी स्कूल के बच्चे भी देखे हैं मैंने, मगर उनको ये नहीं पता 2.5 कितना होता है, 3.5 कितना होता है, 3.25 कितना होता है। ये मैंने कहा पाव सब्जी लेके आना, कि बाबा पाव कितना है, मेरी खुद की बच्ची ने कहा है। मतलब कि ये चीजें जनरली घर वालों को बतानी पड़ेगी कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है। समझ में आई भी मेरी बात? तो क्योंकि आप गांव के बच्चे हो, आपको मेरे हिसाब से जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उन बच्चों से ज्यादा आप लोगों को पता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अपना ज्यादा टाइम चला जाएगा तो अपन आज 5:30 से पहले ही आपको छोड़ देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई वास्तव में हमें पढ़ना क्या चाहिए, कि भाई ये चीज पढ़ें तो हमारी 12वीं के बाद में सीधा अगर कोई हम भर्ती दें, 12वीं के या 12वीं 10वीं हो गई और भर्ती दें तो हम अपना नंबर आसानी से आ जाए। अभी एक लेक्चरर की भर्ती हुई थी और उसमें लगभग पोस्टें काफी थी, मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं, मान लीजिए 100 थी तो फार्म भर गए 1 लाख बहुत होते हैं। और पास कितने में? 4 जना। पूरी भर्ती में पास ही 4 जने जिया, मतलब बाकी सब कहीं यहाँ फेल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं ही नहीं, पढ़ने वाले बच्चे है ही नहीं, तो वो तैयारी कर ही नहीं रहे। वो सभी सोच रहे हैं नौकरी इरी कौन लागे तो मारे कहीं लागे, सबके मन में आधे से ज्यादा के यही है। तो बच्चों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे बड़ी बात भाई आपको, आपसे सबसे ज्यादा मतलब होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको अपने कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2 चीजें लिखी, व्हाट टू स्टडी और हाउ टू स्टडी। इन दोनों के बारे में भी मैं बताऊंगा, और जो अपन वास्तव में पढ़ने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में भी अपने को ध्यान होना चाहिए। भाई एक तो अपन, जैसे कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो ये तो अपन पक्का ही पढ़ेंगे इंग्लिश। समझ में आ गई बच्चों? इंग्लिश के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि अपन ये राजस्थान जीके भी पढ़े। क्या पढ़े? राजस्थान जीके। जीके का मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य कुछ चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा ट्रिक्स के माध्यम से भी, कि भाई सर याद नहीं होती तो ये अपने को याद ऐसे किया जा सकता है। इंग्लिश, राजस्थान जीके, और मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूँ
MATHS, मैथ्स लिखा मैंने। मैंने कई बच्चों को, हालांकि अपनी बच्ची को भी, काफी होशियार है, ऐसी बात नहीं कि वो होशियार नहीं है, और जो 10th क्लास के अंदर 90% लेके आई है, उनको मैंने सामान्य मतलब थोड़ी पॉइंटों वाली बटाबटी की कैसी भी जोड़ डाली है कि भाई ये कम से कम आप जोड़ करके दो, तो वो फेल हो गए, वो कर नहीं पाए क्योंकि नहीं आता उनको। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया। तो मैं अगर मान लीजिए मेरे पास 100 नंबर है, ठीक है, 100 नंबर है, तो 100 में से मान लीजिए मैं 10 नंबर मैथ्स को देता हूं, और इनको 50-50 देने थे, मगर 10 नंबर इसको दे दिए, तो पीछे 45 90 हो गए और 10 100 हो गए। अपने पढ़ाने का तरीका में ये वेटेज शामिल करेंगे ताकि राजस्थान जीके जब आप भर्ती की तैयारी करो तो आपके लिए नया नहीं रहे कि भाई रे अपने तो पढ़ा हुआ, उस समय का पढ़ा हुआ, ये तो अपने को पहले से ही याद है, तो अपने को ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़े। तो राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास रहेगी अपने लिए, और इंग्लिश का टीचर हो तो इंग्लिश की क्लास तो रहेगी। और मैथ्स की मैंने बताया, इसमें भी आप जनरल मैथ्स ऐड कर लीजिए। मैथ्स की यूं नहीं कि 12वीं में 10वीं में वो आते हैं, जनरल मैथ्स है ना। आपको पहाड़े आने चाहिए, मतलब टेबल आनी चाहिए, काउंटिंग में आनी चाहिए, उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, उसको हिंदी में बोलते कैसे हैं। जैसे ये मैंने लिखा है, इंग्लिश में बोलिए क्या लिखा हुआ है? 53। हिंदी में बोलिए 53। सभी गलत बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये 53 है या 53 है ना। तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए, अपनी गिनती तक गलत है, और अपन सपने देख रहे हैं बड़ी बड़ी चीजों के, तो अपने साथ अपन खुद ही गलत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, मैं एक मारवाड़ी की जो सबसे मुझे अच्छे कवि लगते थे, सूर्यमल मिशन, क्या नाम था उनका? मिशन, जो भी है मिशन, तो उनकी एक दोहा टाइप है, वो आपको सुनाता हूँ कि भाई इला न देनी आपड़ी, इला न देनी हालरिये हुलराय, हालरिये पूत सिखावे पालने, पूत सिखावे पालने, मरण बढ़ाई माय, है ना, मरण बढ़ाई माय, जो भी आपको सुनाई दिया। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक माँ है, वो उसका छोटा बच्चा है, उसको मारवाड़ी वाला समझ में नहीं आया, जबकि समझ में आना चाहिए था। राजस्थानी मारवाड़ी जो भी आप समझे, तो हिंदी, अच्छी हिंदी आपको समझ में आना चाहिए था, मगर नहीं आया, मगर मैं बता देता हूँ। तो उसमें अपनी माँ बच्चे को झुलाते हुए ये सिखाती है कि मेरे बच्चे, ये जो जमीन है ये अपनी धरती माँ है। ये क्या है? धरती माँ है। शत्रुओं से लड़ते हुए भले मर जाना, मगर इस जमीन पे दूसरों का कब्जा नहीं होना चाहिए। तो एक माँ अपने छोटे बच्चे को झुलाते हुए ये बात सिखा सकती है, तो अपन तो उनसे बहुत आगे हैं, और अपने को काफी मोटिवेट करेगी, और अपन जरूर इन चीजों में आगे जाएंगे। तो अपने राजस्थान में एक मरुस्थल है, उसका नाम है थार। क्या है? थार नाम की गाड़ी भी आती है, तो आप उसे भी याद कर दे सकते हो कि भाई राजस्थान में मरुस्थल थार है। या फिर ऐसे सोच लेना कि आवाज नहीं बच्चों, है ना, कोई बात नहीं, अगर किसी को ज्यादा ही आवाज करनी है तो आप बाहर जा सकते हो। थर-थर गर्मी से कांपना, थर-थर गर्मी से कांपना, तो ये थर-थर मतलब थार हो गया, गर्मी से कांपना मतलब मरुस्थल की याद करने की एक ट्रिक हो गई, याद करने की एक क्या हो गई? ट्रिक हो गई। जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। तो मैंने इसके लिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है कि चंबल के लंबे डाकू, चंबल के लंबे डाकू, चंबल नदी में वास्तव में डाकू रहते थे। वो अपने को यही ध्यान रखना कि वो लंबे थे, तो नदी भी क्या है? लंबी। ठीक है भाई। एक और नदी है अपने, लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। लू अपने को कहते हैं भाई लू लागी, मतलब गर्मियों में अपने को लगती है। नी का मतलब नहीं, नी का मतलब नहीं। तो यहाँ हो जाएगा कि भाई लूणी नदी में पानी बहुत कम होता है, और गर्मियों में खास करके बहुत ज्यादा पानी कम होता है। और इसके बारे में आगे भी जैसे अपने को चाहे तो अपन बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इंग्लिश
और राजस्थान जीके और मैथ्स की क्लास में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। जिनको अलग से पढ़ना है उनके लिए बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे गाइड भी कर सकते हैं आप कि भाई सर ये मेरे चीज समझ में नहीं आया। हाँ, एक चीज मैं भूल गया आपको बतानी कि भाई कई जने हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आप पढ़ाओ और आप पढ़ाते नहीं। उनमें एक नाम शोभाराम जी देवासी है जो मेरे घर के पास ही रहते हैं, ठीक है ना। शोभाराम जी देवासी वो मेरे घर के पास ही रहते हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कि सर आप मैंने आपको कितनी बार कहा बच्चों को पढ़ाओ मगर आप पढ़ाते नहीं। तो शोभाराम जी इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं जरूर काम करूंगा। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।